Hi everyone and welcome back to my channel. If you are new here then please take a moment to subscribe and also you can follow me up in socials to get connected. टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा. आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू बी रिव्यूइंग वाओ के अनियन रेंज वाला शैम्पू एंड कंडीशनर कॉम्बो. आई नो दैट फॉर सम रीजन ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में था एंड मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें अ लॉट ऑफ पीपल हैड सम कंप्लेंट्स विद दिस प्रोडक्ट और मैंने एक्चुअली इनको परचेज नहीं किया था. आई टेंड टू शॉप अ लॉट ऑफ फेस वॉश फ्रॉम वाओ एंड उनका विटामिन सी सेरम भी मुझे बहुत पसंद है. तो रिसेंटली मैंने कुछ परचेज किया था फ्रॉम वाओ एंड इट वाज अ बल्क परचेज. तो इस वजह से मुझे ये शैम्पू एंड कंडीशनर का जो कॉम्बो है ये मुझे फ्री में मिला था and I was actually really happy to have this. So as per every wow product these are free of parabens, sulfate, silicone and any additional color. Recently onion based hair products कुछ ज़्यादा ही hype में है. There is onion shampoo, onion hair oil, hair mask and a lot of people want to try it out. अगर आप भी इन products को try करने का सोच रहे हो then keep on watching this video. I have shared a detailed review of how it worked for me. Made up of natural actives and these products claim to strengthen, soften and restore the shine of your hair and it is recommended that आप इनका ये shampoo और conditioner combo में use करो for having better result. Now आगे बढ़ने से पहले let me just quickly tell you that why I decided to try it. अब पिछले कुछ दिनों से मुझे हेयर फॉल हो रहा था एंड आई नोटिस दैट जितने भी मेरे हेयर लॉस हो रहे थे वो एक पर्टिकुलर रीजन से हो रहे थे, स्पेशली अराउंड दिस पार्ट ऑफ माई स्कैल्प. तो वहां पे काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था एंड आई कुड एक्चुअली फील दैट मेरे हेयर लाइन में भी थोड़ा रिग्रेशन आ रहा था. सो आई डिसाइडेड दैट आई शुड ट्राई द अनियन हेयर केयर रेंज. एज पर द हेयर ऑयल आई वाज ट्राइंग द लग्जूरा साइंस का अनियन हेयर ऑयल एंड इस ऑयल के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ. आई रियली लाइक दिस ऑयल. आई हैव रियली सीन वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर दिस ऑयल. इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था दैट फॉर ऑयलिंग आई एम गोइंग टू गो विद दिस हेयर ऑयल. सो रात को आई यूज टू ऑयल माई हेयर विद द अनियन ऑयल and morning में I used to use this shampoo and conditioner in combination. Talking about the shampoo, ये बहुत ही clear और बहुत ही liquid formulation में है. Now it has no sulfate और इस वजह से ये ज़्यादा foam create नहीं करता है. तो अगर आप heavy oiling करते हो ना तो आप इसके एक application से you cannot remove all the grease from your hair. Also क्योंकि ये बहुत ही पतले consistency में है तो आपको इस शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज करने की कोई जरूरत नहीं है. विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट दैट आपको नॉर्मल शैम्पू के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी यूज करना पड़ता है फॉर दिस पर्टिकुलर शैम्पू. कंडीशनर इज मोर ऑफ इन अ क्रीम फॉर्मुलेशन. तो इसको आपको अपने पूरे स्ट्रैंड्स के लेंथ में अप्लाई करना है एंड स्पेशली मसाज टुवर्ड्स द रूट्स, क्योंकि रूट्स में ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है बिकॉज दीज आर योर ओल्ड हेयर. तो यहाँ पे आपको स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करना है and then you have to keep the conditioner on for about 10 minutes और उसके बाद आप उसको cold water के साथ rinse करना and that's how you're going to get the best result out of this. My overall experience, I really like this product and let me just tell you why. तो जब मैंने अपने बालों में केराटिन करवाया था उस वक्त भी मुझे एक शैम्पू और हेयर मास्क रेकमेंड किया गया था which was having no sulfate and no paraben, which means वो भी एक नॉन फोमिंग वाला फॉर्मुलेशन था एंड लाइक एक क्लियर कंसिस्टेंसी में था. सो समहाउ आई एम यूज्ड टू सच प्रोडक्ट्स जो कि फोम नहीं करते हैं, लैदर नहीं करते हैं एंड इन माई केस इट वॉज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम क्योंकि मैं हैवी ऑयलिंग नहीं करती हूँ. जब आप हैवी हेयर ऑयलिंग करते हो ना तो आपका शैम्पू फोमिंग होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज आपके हेयर के जो क्रीज होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं एंड देन आपको बहुत ज़्यादा बार शैम्पू करना पड़ेगा, शायद 2-3 बार यूज़ करना पड़ सकता है इफ़ यू प्रिफर हैवी ऑयलिंग. हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं है. आई ऑलवेज प्रिफर एक तो वेरी लाइट हेयर ऑयल जैसे कि आंवला ऑयल हो गया, अनियन ऑयल हो गया या फिर इवन आलमंड ऑयल. आई प्रिफर मोर ऑफ अ लाइट वाला कंसिस्टेंसी में ऑयल and also I do prefer light oiling. I usually focus on the scalp, मतलब scalp को मैं अच्छे से oiling करती हूँ and towards the length मैं बस normally ऐसे ही fingers के साथ move करती हूँ. I don't prefer very heavy oiling. So उस हिसाब से ये जो शैम्पू है ना ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट वर्क किया. टॉकिंग अबाउट द कंडीशनर दैट ऑल्सो वर्क रियली वेल फॉर मी. सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कंडीशनर उनके लिए अच्छे से वर्क नहीं करता है. सो लेट मी जस्ट टेल यू, आपको कंडीशनर को सही से अप्लाई करना बहुत जरूरी है एंड बहुत सारे लोग ना कंडीशनर को एकदम रॉन्ग अप्लाई करते हैं. तो एक्चुअली आपको ना कंडीशनर को यूज करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप शैम्पू करते हो तो शैम्पू कंप्लीटली आपके हेयर से रिमूव हो. लेकिन अगर आप कंडीशनर यूज करते हो या फिर हेयर मास्क यूज करते हो एक तो उनको आपको अपने लेंथ में अच्छे से अप्लाई करना है और आपको अच्छे से अपने फिंगर्स से मूव करना है एंड स्पेशली आपको रूट्स एरिया में कॉन्सेंट्रेट करना है बिकॉज दैट इज द पार्ट विच नीड्स द मोस्ट केयर. आपको कभी भी कंडीशनर हो गया, हेयर मास्क हो गया, उनको अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है
एंड ऑल्सो जब आप अपने कंडीशनर को रिमूव करते हो, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग कोल्ड वाटर एंड ऑल्सो जस्ट मेक श्योर दैट आप 75 to 80% ऑफ अपना कंडीशनर रिमूव करो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंडीशनर अप्लाई करने के बाद भी आप बहुत ज्यादा रिंस कर रहे हो एंड आप सारा कंडीशनर ही रिमूव कर दे रहे हो। दैट इज ऑल्सो अगेन नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो जब आप कंडीशनर लगाने के बाद अपना बाल रिंस कर रहे हो तो मेक श्योर दैट आप 20% ऑफ द प्रोडक्ट को रहने दो, क्योंकि अदरवाइज ना आपके हेयर बहुत ड्राई हो जाएंगे और उस कंडीशनर को लगाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। सो दैट इज हाउ यू नीड टू यूज योर कंडीशनर प्रॉपरली। तो अगर आप इस रिजीम को अच्छे से फॉलो करो, दैट इज हेयर ऑयलिंग, शैम्पू एंड कंडीशनर, तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ये जो मिनी वाले वर्जन्स है, दे कंटेन अबाउट 30 ml ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिटेल फॉर 99 रुपीज एंड सेम प्राइसिंग है कंडीशनर और शैम्पू दोनों का ही। क्वाइट गुड कि पहले आप ये मिनी वर्जन्स ट्राई कर लो और उसके बाद आप फुल साइज पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक अगर आप फुल साइज प्रोडक्ट लेते हो तो इट रिटेल्स फॉर ₹500। डेफिनेटली अगर आप मार्केटेड नॉर्मल कमर्शियल शैम्पूज के साथ कंपेयर करो तो इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दीज आर फ्री ऑफ पैराबीन एंड सल्फेट, these are going to do good for your hair in the long run. And talking about the disadvantage, well, I can't say exactly that these are disadvantage, but अगर आप एक ऐसे person हो जिसको heavy oiling पसंद है, फिर अगर आपको अपना शैम्पू फोमिंग बेस्ड पसंद है, देन these are definitely not going to be working good for you. बट अगर आप genuinely कुछ हेयर केयर चेंजेस करना चाहते हो, then I would highly recommend you कि if not this, आप किसी भी एक ऐसे शैम्पू पे स्विच करो विच विल बी फ्री ऑफ पैराबीन एंड सल्फेट। नेचुरल ऑयल या जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो भी लूज नहीं होता है। तो ऑल इन ऑल दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर विलिंग टू ट्राई इट आउट। डेफिनेटली ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल प्रेफरेंस एंड दैट्स इट। दैट्स ऑल अबाउट माई रिव्यू अबाउट द onion shampoo and conditioner by Wow Sciences. I hope this was helpful for you all. Thank you so much for watching this video and I'll see you all next time in a next video. Bye.